नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र स्थित माधोपुर सोस्ता गांव में उत्पाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी कर एक घर के शौचालय से करीब 10 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार उत्पाद पुलिस को इनपुट मिला था कि इलाके के सबसे बड़े शराब कारोबारी कन्हई राय ने गांव के एक घर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित शराब स्टोर कर रखा है। इस सूचना पर छापेमारी की गई। टीम ने घर के शौचालय से विदेशी शराब का जखीरा जब्त किया है। छापेमारी के दौरान गृह स्वामी चंदन कुमार पिता राम बाबू राय को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ पहले से भी 7 मामले दर्ज है। हालांकि मुख्य सरगना कन्हई राय मौके से फरार होने में सफल रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने कन्हई राय के सहयोगियों के घर पर भी छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में टेट्रा पैक शराब बरामद की गई है। बताया जाता है कि तस्करों ने शराब को बेहद चालाकी से छिपा कर रखा था, लेकिन मद्य निषेध थाना की पुलिस को इसकी भनक लग गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि यह कार्रवाई जिला अधिकारी के निर्देश पर की गई है। गिरफ्तार चंदन कुमार के घर को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं फरार मुख्य कारोबारी कन्हई राय को पकड़ने के लिए लगातार दबिश की जा रही है। वहीं दूसरे थाना से शराब बिक्री को जा रहे एक डिलीवरी बॉय को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आगे कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन छापामारी कार्य कर रहे हैं और इसी क्रम में कल एक बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है। उसमें एक सूचक द्वारा बताया गया कि मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता गांव में भारी मात्रा में कुछ व्यक्तियों द्वारा विदेशी शराब भंडारण किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग जब माधोपुर सुस्ता गांव के आरोपी के घर पहुंचे, जहां की सूचक का सूचना था, तो उस घर की जब तलाशी लिया गया तो उसके बाथरूम में विदेशी शराब ऑफिसर चॉइस का टेट्रा पैक भारी मात्रा में जब्त किया गया और चंदन कुमार को अरेस्ट भी किया गया। हालांकि उसकी निशानदेही पे जो उस शराब का आपूर्ति करता है, हम लोग उसकी भी तलाशी ये जांच कर रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी का भी प्रयास कर रहे हैं। तत्काल चंदन कुमार को अरेस्ट किया गया और एक अन्य मामले में एक और अभियुक्त जो कि होम डिलीवरी का काम करता है, सुनील कुमार, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। कुल 2 गिरफ्तारी हुई है और जिस घर से शराब की बरामदी हुई है उसको भी हम लोग नियमतः सीलबंद करने का काम कर रहे हैं। कितने कीमत की शराब खरीदेंगे? जब्त शराब की अभी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। मकान को सील किया जाएगा? जी, मकान को भी सीलबंद करने की प्रक्रिया जारी है। कारोबारी की पहचान? कारोबारी तो चंदन कुमार अरेस्ट हुआ ही है और उसके निशानदेही। हाँ, मुख्य सरगना इसका? मुख्य सरगना का भी हम लोग तलाश कर रहे हैं और एक्चुअली मुख्य सरगना एक कन्हैया कुमार का पता चला है, जिसकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पति ने पुत्री के जन्म लेने पर अपनी पत्नी को ही मार पीट कर घर से भगा दिया। घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कमड़ा मोहल्ला की है। पीड़िता पत्नी ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2023 में कमड़ा मोहल्ले के शायद अरमान हैदर उर्फ कौसर के साथ हुई थी। शादी के पहले लड़के ने अपने बारे में गलत जानकारी दी और बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे ओहदे पर है, लेकिन शादी के बाद उसकी सच्चाई जब सामने आई तो पीड़िता हतप्रभ हो गई। फिर भी वह समन्वय बनाकर रहने लगी। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति उससे काफी मारपीट करते थे और दहेज के नाम पर अवैध पैसे की उगाही करते थे। हद तो तब हो गई जब पीड़िता ने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की के जन्म देने के बाद से ही पीड़िता के पति पीड़िता को काफी बेरहमी से मारने पीटने लगे और घर से भगा दिया। इस संबंध में नगर थाना में पीड़िता के आवेदन के आलोक में उसके पति एवं
अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब पूरा मामला राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भी पहुंच चुका है। मामले के संबंध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस के झा ने बताया कि यह मामला काफी गंभीर है। पीड़ित महिला काफी घबराई हुई है। मामले की पूरी जानकारी राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग को दे दी गई है। मेरा नाम सीमा हसन है। मैंने एमबीए किया है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है और एक मैं प्राइवेट जॉब भी कर रही हूँ। मुझसे शादी हमारे परिवार वालों को धोखा दे करके शादी हुई, यही बोल करके कि लड़का काम करता है, एक बड़े कंपनी में जॉब करता है। लेकिन शादी के बाद से मुझे कुछ दिन के बाद पता चला लड़का कोई काम नहीं करता है और उल्टा मुझे हमेशा प्रताड़ित करने लगे। वो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और मारपीट करके उनकी बहन ने भी किया, उनके बहन के हस्बैंड ने भी हमेशा मुझे ब्लैकमेल किया। हमेशा पैसे के लिए, 4 चक्की गाड़ी के लिए, फ्लैट के लिए कि दिल्ली गुड़गांव में फ्लैट चाहिए, हमेशा ब्लैकमेल करने लगे इस चीज़ के लिए। और वहाँ गुड़गांव में रहने के बाद वहाँ पे हमेशा मुझे टॉर्चर किया गया। कभी कहीं जाने नहीं देते थे, हमेशा रूम में बंद करके रखते थे, मुझ पर निगरानी की जाती थी। मैं 24 घंटे काम कर रही हूँ, उसके बाद भी जी जॉब करते थे। उसके बाद भी मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। उसके बाद वो भी मेरे साथ हमेशा टॉर्चर किया उन्होंने। वो चाहते थे कि हमेशा मैं उन्हें पैसे ला के देती रहूं और वो अपना आराम करे। जी मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ प्रशासन से, मैं पूरी सरकार से बहुत ज़्यादा मांग करती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। मेरी बच्ची है, बहुत झूठ बोल करके उन्होंने किया है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने ये वादा किया था कि वो मेरी बच्ची का खर्च देंगे मेरा, और हमें जो भी हमारा सामान होगा, जो भी सारी चीज़ें वो मुझे लौटाई जाएंगी। लेकिन उन्होंने ना बच्ची का खर्च दिया, ना कोई मेरे इलाज में भी उन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। और मुझे हमेशा प्रताड़ित करते गए। मेरी बच्ची होने के बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्रताड़ित किया। सैयद अरमान हैदर उर्फ कौसर जी, मोहल्ला कमरा मोहल्ला मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं वो। और मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे साथ जो गलत हुआ है वो किसी लड़की के साथ नहीं हो, धोखा के साथ इस तरह नहीं किया जाए कि लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। एक अजीबोगरीब मामला यह जो है सामने में आया है। यह अजीबोगरीब इसलिए है कि हमारे साथ में है एक सीमा हसन। यह महिला बीटेक की हुई है और एमबीए की हुई है। उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की के जन्म लेने के बाद इनके पति ने इनको घर से निकाल दिया। इसलिए यह मामला जो है काफ़ी अजीबोगरीब किस्म का है। ये है बीटेक करने के बाद में, एमबीए करने के बाद में इनके फादर अच्छे लड़के की तलाश में थे। उसमें एक चंदवारा दर्जी टोला थाना नगर जिला मुजफ्फरपुर के एक लड़का सैयद अरमान हैदर उर्फ कौसर नाम का एक लड़का, जो अपने को एमटेक इंजीनियर वगैरह सब ऐसा कुछ बताया और बताया कि हम एमबीए किए हुए हैं और बहुत बड़ी कंपनी में हम काम करते हैं। ये बातों में आ गए। आने के बाद में अपनी लड़की का इन्होंने शादी कर दिया। बाद में जब इन लोगों को जानकारी हुई कि वह लड़का कुछ करता नहीं है, ऐसे ही बस भाग दौड़ करता है और वह फुल्ली डिपेंड हो गया लड़की के ऊपर में। इसके बावजूद भी पेरेंट्स कंप्रोमाइज़ कर लिए, लड़की भी कंप्रोमाइज़ कर ली और रहने लगे। बाद में चल कर के क्या हुआ कि लड़की को मारपीट करना शुरू कर दिए। और ये लड़की जब मारपीट शादी के बाद से ही ये मारपीट वगैरह करता था, लेकिन इसके बावजूद लड़की कुछ बोलती नहीं थी। ये कमाते वगैरह थे, तो ये कमाते थे और लड़का खाता था, लड़का का यही काम था। बाद में जब जानकारी मिल गया कि नहीं, ये तो लड़का जो है सो फर्जरी किया है, इसके बावजूद पेरेंट्स काफ़ी बहुत अच्छे हैं इनके, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला।
जब बेटी जन्म लिया तो बेटी जन्म लेने के बाद में उस लड़का ने इनको घर से बाहर कर दिया। इसलिए इनको बाहर कर दिया कि उनका कहना था कि हम जब तक तुमको जब लड़का हो रहा होता तब तुमको हम अपने साथ रखते। तुमने लड़की को जन्म दिया है, हम तुमको अपने साथ नहीं रख सकते हैं। शादी का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बहुत हाल मतलब यह शादी जो है 3/10/2023 को शादी हुआ और इसके बाद में स्थानीय स्तर पर कई दफ़ा पंचायती हुआ। इवन की लड़की ने उस लड़का को कई दफ़ा यह भी कहा कि अगर हमने लड़की को जन्म दिया है तो हो सकता है आने वाले समय में लड़का भी जन्म ले, या अगर आपकी रजामंदी होगी तो हम लड़का को कहीं से गोद भी ले सकते हैं। लेकिन लड़का एकदम उस बात पर रिजिड हो गया कि नहीं, तुम लड़की जन्म दिया है, हम तुमको नहीं। और इस मामले की जब हम लोगों के पास में जब यह मामला आया तो स्थानीय स्तर पर यह मामला की पूरी पंचायती भी हुई थी, लेकिन लड़का एक ही बात पर रिजिड है कि लड़की जन्म लिया। तो इसलिए यह मामला काफ़ी एक अजीबोगरीब किस्म का है। महिला दिल्ली में रह करके काफ़ी अच्छा जॉब करती है, काफ़ी पढ़ी लिखी महिला है और यह महिला आज सड़क पर घूम रही है, हमारे पास में आई है। तो हमने इस पूरे मामले की सूचना हमने राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हमने दिया है और इस मामले में एक हम लोगों ने FIR भी एक इंस्टीट्यूट करवाया है टाउन थाना में 472/25 जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और फिर हम लोग कोर्ट में भी इस बात को रेज कर रहे हैं कि इस महिला के साथ में जस्टिस हो। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री व मुजफ्फरपुर के साहिबगंज के विधायक डॉक्टर राजू सिंह राजू सोमवार को अपने काफिले के साथ अपने क्षेत्र में पहुंचे और धनैया समेत 16 जगहों के शिलान्यास किया। उन्होंने वर्षों से जर्जर पड़े ईर्षा छपरा पुल का भी शिलान्यास किया। इससे पूर्व जनसंवाद कर लोगों से अपने किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान मंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। डेन न्यूज संवाददाता अमन भारती से बातचीत में मंत्री ने बताया कि चारों तरफ शिलान्यास का कार्यक्रम है, इसके साथ ही हमने एक जनसंवाद का कार्यक्रम रख दिया है। कहा कि हम तो 5 साल जनसंवाद लोगों से करते ही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जनता से वादा किया था कि मैं 3 काम ईर्षा छपरा पुल और ईर्षा छपरा रोड, गेंदर से मनाइन रोड और फतेहाबाद गंडक नदी पे पुल, अगर मैं ये 3 काम नहीं करूंगा तो जनता के समक्ष वोट मांगने नहीं आऊंगा। लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैंने इन तीनों कामों का शिलान्यास कर जनता के समक्ष वोट मांगने जाऊंगा। मौके पर प्रखंड प्रमुख पति विकेश सिंह, हलीमपुर पंचायत के मुखिया शंभू प्रसाद गुप्ता, पैक्स अध्यक्ष लखिंदर पटेल समेत सभी प्रमुख लोग मौजूद रहे। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के हलीमपुर पंचायत में मौजूद है और जो बिहार सरकार के मंत्री है और विधायक है राजू सिंह शिलान्यास किए हैं कल्याणकारी योजनाओं का। हम बातचीत करेंगे। सर स्वागत है मेरे चैनल में। आज के कार्यक्रम के बारे में बताया जाए। नहीं, कार्यक्रम आप लोग देख ही रहे हैं कि चारों तरफ शिलान्यास का कार्यक्रम है और उसके साथ साथ हमने एक जनसंवाद भी रख दिया है और हम तो 5 साल जनसंवाद करते ही रहते हैं। उसी प्रक्रिया में आज एक जनसंवाद है और चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, इसलिए ज़्यादा लोगों की संख्या है। कहाँ शिलान्यास आज किया जा रहा है? सब आप लोगों के पास में लिस्ट होगा, उसको बताना संभव नहीं है क्योंकि 16 जगह आज है, ऐसे टोटल 200 जगहों पर शिलान्यास करना है। जब मंत्री बन के आए थे साहेबगंज, उसके बाद मैंने पूछा था ईर्षा छपरा के पुल के बारे में, आपने बताया था कि चुनाव से पहले लोग चलेंगे। निश्चित रूप से देखिए, इस पुल का दुर्भाग्य था जो इसको सेंट्रल में भेजा गया था और वहाँ कटिंग हो गया। तब मैंने लग करके 1 साल के काम को मैंने 1 महीने के अंदर करा करके, क्योंकि मैंने जनता से वादा किया था 3 काम का, ईर्षा छपरा पुल, ईर्षा छपरा रोड, गेंदघर टू मनाइन रोड और फतेहाबाद गंडक नदी पे पुल, कि अगर इस कार्य को नहीं करूंगा तो वोट मांगने नहीं आऊँगा। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं तीनों काम को कर करके शिलान्यास करके जनता के बीच वोट मांगने जाऊँगा। वाईफाई के बारे में भी कहा है कि छात्रों के लिए, बिल्कुल छात्रों के लिए पूरे क्षेत्र में वाईफाई फ्री कराऊंगा। पहले मैं एक बाजार को देख रहा हूँ, बाजार को करा के देखता हूँ क्या उस पर एक्सपेंस आ रहे हैं, उसके बाद पूरे क्षेत्रों में वाईफाई। देखता हूँ कि आप काम करते भी हैं, फिर भी विपक्षी लोग कहते हैं कि साहेबगंज विधायक है, उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। जो करेगा उसी की निंदा होगी ना, और निंदक नियरे राखिए, ये तो मतलब कहावत है। हम तो उस निंदा से और कुछ सीखने का मौका मिलता है, लेकिन बेतुकी निंदा जब होती है तो थोड़ा क्रोध भी आता है। विरोधिया से काम जहाँ तक जो रोड है, सभी रोड चुनाव से पहले बन जाएंगे। बिल्कुल, चुनाव के पहले फराटेदार आप लोग चलेंगे भाई। जो है हमारे पंचायत ही नहीं, हमारे इलाके का बहुत बड़ा मांग था माननीय मंत्री राजू कुमार सिंह राजू जी से कि ये पुल और ये रोड अगर हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग को और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, जो आज जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया। बहुत आज खुशी का दिन है
आज क्या कहा जाए, आज लोही पुल से आरसीसी पुल बन रहा है, वो माननीय मंत्री जी का देन है कि रोड जर्जर रोड को आज अच्छा बनवा रहे हैं और सभी लोग खुश हैं और फिर से एमएलए बनना इनका तय है। कहीं से कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इनको हम लोग भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। क्या लगता है यह पुल कितने दिन में शुरू हो जाएगा बनना? ये पुल 8 दिन में मटेरियल गिरना शुरू हो जाएगा और रोड में काम शुरू हो गया। सोमवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के बैनर के तहत 0 माइल ऑटो पड़ाव की लंबित मांगों को लेकर कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल संख्या 1 के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें 0 माइल से चलने वाले चारों मार्ग के सैकड़ों चालक मौजूद रहे। साथ ही कार्यपालक अभियंता को 4 सूत्री मांग पत्र देते हुए ऑटो पड़ाव पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान कार्यपालक अभियंता ने आश्वासन दिया कि पड़ाव में जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा और जो भी कठिनाइयां चालकों को हो रही है उसको दूर किया जाएगा। मौके पर संघ के अध्यक्ष AR अनु, महासचिव मोहम्मद इलियास इलू, संजय राय, बबलू पासवान, कृष्ण मुरारी, रंजीत साहनी, काजू पासवान, बबलू सिंह, निर्मल राम सहित संघ से जुड़े दर्जनों ऑटो चालक मौजूद रहे। बातों को, अपनी मांगों को पथ प्रमंडल विभाग संख्या 1 जो कार्यपालक अभियंता है गणेश जी के यहाँ हम लोग आए हैं अपनी मांगों को रखने, अपनी बातों को कहने कि सर जिला प्रशासन के द्वारा 3 पड़ाव 0 माइल में आवंटन हुआ, जिसका देख रेख का काम आपके जिम्मे सौंपा गया, जिसमें लापरवाही हो रही है, जिसके कारण हमारे गाड़ी चालक पर फाइन हो रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि आपको जब पड़ाव मिल गया है तो आप पड़ाव में गाड़ी लगाएं। तो पड़ाव तो मिला, लेकिन पड़ाव में कुछ असुविधा के कारण गाड़ियां हमारी रोड पर रहती है, जिसके कारण प्रशासन के द्वारा, लोकल थाना के द्वारा जो है फाइन काटा जाता है। तो हम लोग इसीलिए पथ प्रमंडल विभाग के यहाँ आए हैं कि जब जिला प्रशासन ने आपको सुविधाजनक पड़ाव बनाने का जिम्मा सौंपा है, जिसका ठेका भी आपने किया है, तो हम लोगों को सुविधा चाहिए। आज हम लोगों ने यहाँ आकर के उनको बताने का काम किया है कि आज हम लोग चालकों के साथ अपनी बातों को रखने आए हैं। अगर काम नहीं होगा तो आगे चल के हम लोग आंदोलन की रुख रेखा पूरा जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन जो कार्यपालक अभियंता है उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों के उम्मीदों से बढ़कर हम लोग पड़ाव बना करके देंगे। अभी वहाँ रोड का काम चल रहा है, उसमें भी हम लोगों को रहना है, तो समय निकाल कर हम लोग स्टैंड में भी हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, उम्मीद क्या कब तक उम्मीद लकड़ी बन जाएगी? उम्मीदें हैं, हम लोग तो परिवहन के मजदूर साथी हैं, हम लोग उम्मीद पर ही कायम है। 3 साल पड़ाव का हो गया, लेकिन 3 साल में आज तक जो है पड़ाव के नाम पर सिर्फ बोर्ड ही मिला। तो इसीलिए हम लोग जो है हम लोग मजबूर होकर के जिला प्रशासन यहाँ पथ प्रमंडल विभाग के यहाँ अपनी गाड़ियों के साथ यहाँ पर आए हैं अपनी मांगों को लेकर के कि यहाँ ही पर हम लोग लगाएंगे गाड़ी, और नहीं अगर बात मानी जाएगी तो हम लोग आगे जिला जो पदाधिकारी है हमारे वहाँ हम लोग जाकर के अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। लोग आज जो है जुलूस के माध्यम से हम लोगों को पिछले महीने में समय दिया गया था कि 15 दिन में काम होगा, लेकिन काम का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए हम लोग अपनी गाड़ियों के साथ आए थे बहुत आक्रोशित रूप से कि हम लोग गाड़ियों को यहाँ लगाएंगे। लेकिन जिस तरह से माननीय श्री गणेश बाबू से बातें हुई कार्यपालक अभियंता महोदय से, और उन्होंने हमारे प्रतिनिधि मंडल को जिस तरीके से बताया कि हम एक सुंदर आप लोगों को सुंदर पड़ाव देंगे, आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, जो आवश्यक सेवा है उसको भी बहाल करेंगे, जो हमारा मांग था। जो जगह जगह आपके टेम्पू चालकों को पड़ाव के अलावा भी जहाँ जहाँ बाहर से अवैध वसूली हो रहा है, जो उनके ठेकेदार हैं उन लोगों के द्वारा या जिस तरह से भी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, बोले शीघ्र उस पर रोक लगाया जाएगा। उनके ये प्रयास हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम लोग आज प्रतिनिधि मंडल के साथ साथ जो हमारे चालक भाई आए हैं सभी लोगों की तरफ से उन्हें धन्यवाद देते हैं। उन्होंने गंभीरता पूर्वक गरीबों की आवाज़ को सुना और उसको पूरा करने का आश्वासन दिया हम लोग प्रतिनिधि। यही हमारा कहना है कि आशा करते हैं कि वो अपनी बातों पर उम्मीदें जगी है, बिल्कुल उम्मीदें जगी है, उनकी बातों से ये उम्मीदें जगी है। एक वरीय पदाधिकारी द्वारा ये कहना कि हम आपके उम्मीद से अच्छा आपको स्टैंड बना के देंगे, उम्मीद से अच्छा आपके कामों को पूरा करेंगे, जो भी हमारे अंदर का चीज़ है हम लोग उसको करेंगे, और जो आपका जहाँ शोषण हो रहा है उस पर भी हम लोग रोक लगाएंगे। सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने उनको ध्यान आकृष्ट कराया और उन्होंने गंभीरता पूर्वक उसके निदान का हम लोगों को आश्वासन
सर ऑटो यूनियन का आज प्रदर्शन किया गया, इसी तरह उन लोगों का बार बार प्रदर्शन देखने को मिलता है, किस तरह इसका समस्या का समाधान है? आज मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ और ई रिक्शा कर्मचारी संघ के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मिलने के लिए आए थे। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे वार्ता हुई, उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन में एक चांदनी चौक से बकरी पथ में हम लोगों ने एक सुधा डेयरी के पास और एक 0 माइल के पास बाजार समिति के पास में टेम्पो स्टैंड है, जिसका प्रति वर्ष पिछले 3 वर्षों से उसका बंदोबस्ती किया जाता है। तो इस बार भी बंदोबस्ती हुआ है। पड़ाव पर लगने वाले ऑटो से 10 रुपये वसूली करने का उसमें प्रावधान है। तो यूनियन के लोगों का डिमांड ये था कि जो ऑटो स्टैंड है उसमें थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उनका कहना था कि ऑटो स्टैंड में थोड़ा मिट्टी वगैरह करा के, ताकि गाड़ियां जाने में सुविधा ना हो, बरसात के दिनों में पानी वगैरह लग जाता है। तो हम लोगों ने उनको बताया है, आश्वासन दिया है कि अभी मिट्टी वगैरह भरवा के उसको परिचालन योग्य हम लोग बना देंगे, ताकि पड़ाव में ऑटो वालों को कोई परेशानी ना हो। सर अवैध वसूली का भी आरोप उन लोगों का रहता है कि 10 रुपये के बदले 100 रुपये, इस तरह की नरगल इस तरह की बातें हुई थी। अभी वार्ता के क्रम में भी ये किसी ने कहा, तो मेरे द्वारा कहा गया कि आप लोग अगर इस तरह का है तो कोई एविडेंस के रूप में अगर कोई पर्ची काट रहा है 100 रुपये का, तो उसका फ़ोटोकॉपी मेरे व्हाट्सएप पे दीजिए और प्रॉपर एक्शन होगा। इसमें कहीं किसी को भी अवैध रूप से वसूली करने की इजाज़त यदि पथ निर्माण विभाग के बैनर तले हो रहा है तो उस पर मुझे एक्शन लेना होगा, और नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, प्रशासन उसको समझेगा। बीच में प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी बराबर की जाती है। अभी हाल में भी एसपी साहब ने छापामारी हो। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज अंतर्गत निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन पर मोतीपुर साहिबगंज राजापट्टी रेल मार्ग नवनिर्माण संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया। इसके उपरांत कमेटी के अध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कुमार ने कहा कि सरकार हमेशा हमारी मांग को मान लेती है और सर्वे सूची में डाल देती है। इस बार भी 25-26 के बजट में प्रावधान हुआ है, राशि भी आवंटित हो गई है, सर्वे होना बाकी है। ऐसी स्थिति में अपनी जायज मांगों को आगे बढ़ाने के लिए सभा का आयोजन किया गया है। बैठक में विभिन्न दल के लोग मौजूद रहे। आज बैठक हुई है मोतीपुर साहिबगंज राजापट्टी रेल पथ संघर्ष समिति का। सरकार हमेशा हमारी मांग को मान लेती है और सर्वे सूची में डालती है। इस बार भी 25-26 के बजट में प्रावधान हुआ है, राशि भी आ गई है, इसका सर्वे होना है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जन जागरण चलाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, अपने जायज मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज यह सभा सह धरना का आयोजन इस नवनिर्मित रेलवे स्टेशन पर साहिबगंज में किया गया है। चिराग पासवान जी से भी मिलने की बात चिराग पासवान जी से मिलने की बात हुई है। चिराग पासवान जी के पीए से अभी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि एक रिप्रेजेंटेशन बना करके, और जो डॉक्यूमेंट है, हम लोगों को बहुत सारा डॉक्यूमेंट है जो मंत्रालय से लगातार 10 साल से हम लोग लिख रहे हैं और जवाब आ रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन से, आरटीआई से दे रहे हैं। तो अब ये सब उन्होंने मांगा है, और चूंकि यहाँ लोजपा का 2 बार से सांसद है तो उनकी भी बड़ी जिम्मेवारी है कि इस काम को आगे बढ़ावें। बढ़ाया है, हालांकि बीना देवी जी ने सदन में इस बात को रखा है। हम लोगों ने जब मिले हम लोग और उन्होंने सदन में रखा, वो न्यूज़ भी आया, लेकिन उसको जैसे चिराग पासवान जी अगर ये सोच लेंगे कि इस काम को कराना है, चूंकि ये क्षेत्र उनका है, तो वो एक भागीदार हैं एनडीए के, तो उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या मांग है कि जल्द से जल्द मोतीपुर से राजापट्टी भाया साहेबगंज रेल पथ का निर्माण किया जाए। बैठक में आए हैं, बताइए। देखिए, मोतीपुर साहेबगंज राजापट्टी नए रेल संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज ये साहेबगंज नवनिर्मित रेलवे स्टेशन पर आज धरना का कार्यक्रम, सभा का कार्यक्रम हो रहा था। उसमें 2 दशक से लगातार मोतीपुर साहिबगंज राजापट्टी नए रेल मार्ग के निर्माण के सवाल को लेकर के संघर्ष जारी है, और रेल मंत्रालय से लेकर के और पीएमओ तक हम लोगों ने लगातार पत्राचार किया है। पत्राचार करने के बाद पिछले वर्षों में इसमें आपको ट्रेवलिंग सर्वे के लिए राशि आवंटित कर दी गई थी, लेकिन बाद में उस पर कोई काम नहीं हुआ, फिर निरस्त हो गया। सरकार की जो ढूलमुल रवैया है, इसको लेकर के हम लोग उसके खिलाफ में
आज हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं और साथ साथ जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने इस लोकसभा के क्षेत्र में जो लोग राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो दल के नेता हैं, जो सांसद हैं, और इस जैसे मोतीपुर साहेबगंज राजेपट्टी के इलाके में जितने भी आने वाले संसदीय क्षेत्र है वो तमाम सांसदों को हम लोगों ने चेताया है कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव होने वाला है। अगर आपने इस पर पहलकदमी नहीं की, सरकार ढूल-मूल रवैया अपनाई, चूँकि एनडीए की सरकार पूरे देश में है, भारत में है, भारत की सरकार एनडीए के नेतृत्व में चल रही है और एनडीए भी फिर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, तो खास करके 4-5 संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं उन लोगों को हमने कहा है कि अगर रेल नहीं देंगे, रेल निर्माण का काम नहीं हुआ, उसका टेंडर नहीं हुआ, उसके लिए राशि आवंटित नहीं हुआ, अगर ये काम पास नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम एनडीए की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हम वोट नहीं देंगे, इसलिए कि वोट हमारा कीमती है। विकास नहीं करेंगे तो आपको हम वोट नहीं देने वाले हैं। सीधी सी बात है। आपके चैनल के माध्यम से एनडीए की सरकार को हम कहना चाहते हैं, उनके सांसद को भी कहना चाहते हैं कि आप मोतीपुर साहेबगंज राजेपट्टी जो अगर पथ का निर्माण की दिशा में कोई काम नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि हम आपको वोट नहीं देने वाले हैं। और जनता से भी हम कहेंगे कि अगर जो नेता विकास का काम नहीं करेगा, आपके लिए नहीं सोचेगा, आपके हित की बात नहीं करेगा, आप उसका बहिष्कार। जनसुराज पार्टी के भावी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास ने मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 7 में जनसभा किया और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और उम्मीद को सुना। डॉक्टर दास ने बताया कि जनसुराज पार्टी के राजनीति का मूल्य उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोगों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे स्थानीय मुद्दे पर चर्चा की और भरोसा दिलाया कि जनसुराज का पैगाम जनता की भागीदारी से ही साकार होगा। वार्ड 7 के लोगों ने भी डॉक्टर दास का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपने विचार उनके साथ साझा किए। जनसुराज पार्टी के जनसंपर्क अभियान के तहत बीबीगंज में वार्ड 7 में आज हम लोग पहुँचे और यहाँ के लोगों से मिले और उनको अपनी भावनाओं से, जनसुराज की भावनाओं से अवगत कराया है और उनको आग्रह किया है कि आगामी विधानसभा क्षेत्र में इस बार परिवर्तन में अपना हिस्सेदारी दें और बिहार को परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। इस परिवर्तन में आपका भी सहयोग हमने मांगा है। क्या लगता है चुनाव में खड़े जहाँ इतनी बड़ी बातियाँ हैं तो कैसे अपने आप को देख रहे हैं इस चुनाव में? हमने कहा ना कि हम आपके सामने एक तीसरा विकल्प लेकर आए हैं। जो आप ही आम जनता कहती थी कि इस गठबंधन और उस गठबंधन में अब कुछ डिफरेंस नहीं रह गया, कोई अंतर नहीं रह गया। एक बार एक सत्ता पक्ष जो है वो पक्ष में होता है तो अगली बार वही विपक्ष हो जाता है। तो ऐसे में लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि सत्ता कौन और विपक्ष कौन। ऐसी हालत में लोग कई बार नोटा जैसे अनफॉर्चुनेट स्टेप्स उठाते हैं कि भाई हम किसी को नहीं चाहते हैं। तो आज हम जनसुराज पार्टी एक मजबूत विकल्प के बीच के जैसे आए हैं और हमारी मेडिकल भाषा में कहते हैं कि जब कोई दवा पुरानी ना लगे तो कम से कम एक बार नई दवा का प्रयास जरूर होना चाहिए, नई चिकित्सा पद्धति का प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर विधानसभा की अगर बात करें तो क्या लगता है सबसे बड़ी जो समस्या है जनता का वो क्या सुनने को मिल रहा है? सबसे बड़ी समस्या लोगों के जनमानस में बैठा हुआ है कि हमारे मुजफ्फरपुर नगर निगम में जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसको ईमानदारी पूर्वक से नहीं किया गया है, नहीं किया जा रहा है। और आम जनता को आज तक 3 साल बीतने के बाद भी यह पता नहीं है कि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में किस क्षेत्र में क्या बनना और क्या बिगड़ना है। तो जब लोगों को ही नहीं पता है कि कौन सा पुल बनने से उनको फ़ायदा होगा तो उनको उम्मीद भी नहीं है। और भ्रष्टाचार अपने चरम में दिखता है कि एक रोड बनता है, उसी रोड को फिर तोड़कर उसके बगल में नाला बनाया जाता है, फिर उसी नाले को तोड़ के उसमें पाइप और बिजली के कनेक्शंस के पाइप दौड़ाए जाते हैं, उसी में कभी गैस का पाइप दौड़ाया जाता है। तो एक ही नाले को कई बार काट कर लोगों के जो टैक्स पेयर्स हैं उसके पैसे को बर्बाद हो रहा है और जो बहुत छोटे बजट में काम किया जा सकता था आज एक वो भारी भरकम बजट हो गया है। ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी जो है वो एक व्यवस्था का परिचायक है, एक पैरेलल व्यवस्था जो बिहार में चलती है भ्रष्टाचार के नाम पर, उसका एक जीता जागता नमूना है। यह आम धारणा है यहाँ के लोगों में। दूसरी समस्या जो मुजफ्फरपुर नगर निगम में है वो जाम की समस्या है। जो बाज़ार का इलाका है वहाँ पहुँचना और वहाँ से बाहर निकलना जो है वो
एक गंभीर मसला है। जरूर रोड पर ट्रैफिक सिग्नल्स बन गए हैं, परंतु जाम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। असंगठित क्षेत्रों में जो लोग व्यवसाय करते हैं, जैसे ठेला पे काम करते हैं, ठेला पे बेचते हैं सामान, रेडी बनाकर बेचते हैं, रोड पर बेचते हैं सब्जी, और ये उसके लिए सरकार का कोई ठोस प्लान नहीं है। और ये असंगठित मजदूर जो है जब कभी भी बीमार पड़ते हैं तो उनको अपना सूद पर पैसा लेकर इलाज कराना पड़ता है, क्योंकि सरकार में व्यवस्था जो है ऐसी नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। तो स्वास्थ्य भी एक मजबूर और मजबूत समस्या यहाँ की जनमानस में है। लोग खुलकर स्वास्थ्य के बारे में हमसे बात नहीं करते, परंतु उनकी जो समस्या है वो दिख रही होती है। जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को हमने अपने जन सुराज की भावनाओं से प्रेषित किया है, और हम ये निश्चिंत और आश्वस्त हैं कि इस बार लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लोक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के शेखपुरा डाब स्थित सतनामी सेवा संस्थान मुजफ्फरपुर के कार्यालय में सोशल वर्कर फॉर विमेन एम्पावरमेंट के द्वारा पारिवारिक समांजन स्थापित करना, विशेषकर वृद्धि के लिए विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के सचिव बबली कुमारी ने किया। संस्थापिका बबली कुमारी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बुजुर्गों को परिवार और समाज से जुड़े होने का एहसास मिले। जब बच्चे उनके साथ रहते हैं तो बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और बच्चों भी उनके जीवन से जुड़े अनुभवों को सीखते हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आश्रम के संचालक सिकंदर कुमार ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बुजुर्ग अकेलापन महसूस करने लगे हैं। बच्चों के साथ समय बिताने से उनमें नई ऊर्जा आती है और बच्चे भी उनके अनुभवों से जीवन के मूल्य सीखते हैं। वहीं समाज सेवी रंजीत कुंवर ने कहा कि यह प्रयास बुजुर्गों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी लाभकारी है। नई पीढ़ी को बड़े का आशीर्वाद और उनके जीवन के अनुभव से सीखने का मौका मिलेगा। आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से शेखपुर ढाब स्थित सनातन सेवा संस्थान वृद्धा आश्रम में एक वृद्ध जनों को लेके कार्यक्रम रखी गई, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम का थीम था कि शहर में बहुत वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं और उसमें लोग जल्दी से भर भी रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है परिवार में जो वहाँ जाने की नौबत आती है, तो वहाँ उस वृद्धा आश्रम में जाने की नौबत ना आए, उनको उनके परिवार में इज्जत से, प्रेम से, उनके बीच अपनों के साथ उनकी ज़िंदगी कैसे अच्छे से कटे इस उम्र में। तो हमारी संस्था की यही प्रयास है कि उनको वहाँ जाने से रोक करके उनके घरों में उनके अपनों के साथ रहने पे के लिए उनके परिवार वालों के साथ एक आपसी सामंजस्य तालमेल प्रेम पूर्वक बनाए और वो अपने परिवार में रहे, वृद्धाश्रम में नहीं जाए। इस वृद्धाश्रम में परिवारजनों को भी बुलाया? हाँ, कुछ परिवारजने भी आए थे। जैसे अगर सासू माँ आई तो उनकी बहू भी थे, उनके बेटे भी थे। सबने अपनी अपनी बातें रखी और बहुत हद तक सब समझे भी हैं कि नहीं, अगर थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है तो हम लोग आपस में उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय ना ले कि हम हमारे घर के वृद्ध हैं तो उनको हम आश्रम में जाने पे मजबूर करें। तो इस पे हम जो है ऐसा निर्णय ना लेंगे और साथ में हमारे आसपास जहाँ ऐसा हो रहा है उनको भी रोकने के लिए उन लोगों ने कसम भी खाए हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाने से अपने समाज के वृद्धजनों को, घर के तो हैं ही, समाज के भी और भी कहीं देख रहे हैं, उनको रोके वहाँ जाने से, अपने घर में अच्छे से प्यार से उनको इज्जत के साथ रखें। इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आज के वर्तमान समय में जो वृद्धजनों
को उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसके अंदर में सामाजिक संतुलन को बनाए रखना और पारिवारिक सामंजस्य को स्थापित करना, ये आज का विषय था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका थी वो बबली जी, जो वुमेन एम्पावरमेंट के हेड हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ों को चिन्हित किया। और इस शेखपुर ढाब जैसे जगहों पे ये तो तमाम जगहों की व्यवस्था है, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत यहाँ से एक अच्छा मैसेज देने का काम करेगा कि पारिवारिक सामंजस्य को स्थापित करने के लिए लोगों के बीच में जाएं, लोगों का सुने और आपसी जो भी झोल मोल है उसको अगल बगल से लोगों को बुला करके उसको समाप्त किया जा सकता है। छोटी छोटी बातों को बहुत बिना कहीं बड़ा किए हुए उसको समाप्त किया जाता है। और सास माय का जो खेल है वो समाज में जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है, लेकिन उसमें क्या था कि बहुत सारी सास और बहुत सारी माँ एक साथ जब बैठती थी तो बहुत सारी समस्याओं का निदान होता है, जो आज नहीं हो रहा है। तो इससे वो अपने आप को उनसे बातचीत करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो इस परिस्थिति में वो अपने आप को उपेक्षा का शिकार समझती हैं। तो इसको कम करने के लिए उनसे बातचीत किया जाए, उनके लोगों को वृद्धाश्रम में कम से कम लोग जाए, इसकी काउंसलिंग करी जाए। रविवार को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और रेलवे स्टेशन में उम्मीद फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। इस सेवा कार्य में मुख्य अतिथि विजय कुमार, शमांडवी देवी और राजेश अपमन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उम्मीद फाउंडेशन के चंद्र प्रकाश गुप्ता ने कहा कि उम्मीद फाउंडेशन का उद्देश्य केवल भूख मिटाना नहीं, बल्कि असहायों और जरूरतमंदों तक मदद, शिक्षा और सेवा की रोशनी पहुंचाना है। एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर के कन्हौली माझी टोला में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर महिलाओं और बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और एक शिक्षित व्यक्ति ही देश के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस कार्यक्रम आयोजन करने का उद्देश्य होता है कि यह लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, साथ ही लोगों को शिक्षा के महत्व की तरफ आकर्षित करना। एक प्रयास मंच का भी उद्देश्य सब पढ़े सब बढ़े और लगातार शिक्षा जागरूकता को लेकर कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है, ताकि सभी लोग पढ़े और सभी लोग आगे बढ़े। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, यानी कि अब सभी लोग पढ़ेंगे और सभी आगे बढ़ेंगे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर कन्हौली माझी टोला में लोगों के बीच शिक्षा जैसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य के जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पूरी तरह से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, क्योंकि शिक्षा जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और साथ ही एक प्रयास मंच भी 6 साल से लगातार शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके में लोगों को जाकर और शिक्षा के प्रति जागरूक करती है, ताकि सभी लोग पढ़े और अपने परिवार समाज का नाम रोशन
कर सके। और आज महिलाओं के बीच में भी शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। अगर एक महिला पढ़ लेती है तो वो अपने साथ अपने परिवार, समाज और 7 पीढ़ी तक शिक्षित कर सकती है। इसलिए आज महिला और बच्चों दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि सभी लोग पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन कर सके। और साथ ही मैं संजय जग और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं, उनको आप थोड़ा मदद करें ताकि ये लोग पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन के अवसर पर गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। रक्तदान शिविर में सैकड़ों रक्तवीरों ने रक्तदान महादान का संकल्प दोहराते हुए अपना बहुमूल्य रक्तदान किया। आयोजन स्थल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटी रही। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों और युवाओं ने इस पहल को सराहते हुए इसे मानवता की सच्ची सेवा बताई। गिरिराज सिंह फैंस क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने बताया कि मंत्री जी के जन्मदिन को गिरिराज सिंह फैंस क्लब पिछले 18 वर्षों से रक्तदान शिविर लगाते आ रहे हैं, जिससे हर वर्ष सेवा और जनहित के कार्यों को समर्पित किया जाता है। इस बार रक्तदान शिविर आयोजित कर जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। शिविर में एसकेएमसीएच की चिकित्सा की टीम निगरानी में सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया गया। मौके पर रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। अभी तक सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, अभी तक 70 लोग ने ब्लड डोनेशन कर दिया। हर साल 8 सितंबर को गिरिराज सिंह जन्मदिन के अवसर पर इसी होटल आस्था के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। 18 साल से चला, 18वां साल, इस बार 18वां साल है। 7 तारीख को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। आज शाम में हनुमान आराधना का आयोजन किया जाएगा गिरिराज चौक पर। सोमवार को वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे के अवसर पर मुजफ्फरपुर के जोरन छपरा मेन रोड स्थित आशव हॉस्पिटल में शहर के 1 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठित फिजियोथेरेपिस्ट को सम्मानित किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सुविधाओं से मरीजों को लाभ पहुंचाने वाले फिजियोथेरेपिस्ट को अंग वस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज भी भाग दौड़ भरी जिंदगी में फिजियोथेरेपी की भूमिका बेहद अहम हो गई है। घटना, पैच, दुर्घटनाओं, ऑपरेशन हो या रीढ़, जोड़ों एवं नसों से जुड़ी परेशानियों में फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों को नई जिंदगी देने का काम करती है। वहीं आशो हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया कि इस सम्मान समारोह का उद्देश्य समाज में फिजियोथेरेपिस्ट की महानता को बढ़ावा देना और उनके योगदान को याद करना है। मौके पर आशो हॉस्पिटल के चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है और आप सभी फिजियोथेरेपिस्ट का आशा हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर अमृता स्वागत करती हूँ। इस साल का थीम है हेल्दी एजिंग, है ना। तो हम सारे लोगों को एजिंग को कैसे हेल्दी बनाना है, मतलब हमारी उम्र बढ़ती है और हम लोगों को अपने लाइफस्टाइल से, मॉडिफिकेशन से और बाकी सारी चीज़ों से उसको बहुत फैसिलिटेट करके रखना है, इतने अच्छे से रखना है कि एज भले बढ़ते जाए लेकिन हम वैसे ही स्वस्थ रहें और दीर्घायु बने रहें। आप सारे लोगों का, मतलब सारे फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप ही हमें सिखाते हैं कैसे हम क्या करें, कौन सा एक्सरसाइज करें, कौन सा नहीं करें और हमको कौन सी बीमारी में कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आप लोगों का योगदान जो है वो पूरे समाज में सराहनीय है और सारे लोग अब पहले के जैसा फिजियोथेरेपी ब्रांच बताने की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट्स खुद कहते हैं हमको फिजियोथेरेपी करवाना चाहिए। डॉक्टर सजेस्ट करते ही हैं लेकिन पेशेंट्स को भी पता है कि ये हमको करवाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा काउंसिल करने की ज़रूरत नहीं होती और आप लोगों का तो काम बोलता है। ऑर्थो वाले लोग, जितना ऑर्थो वाले डॉक्टर्स जहाँ छोटी मोटी गड़बड़ियाँ कर देते हैं, जिनका हाथ जाम कर देते हैं, प्लास्टर लगा के टेढ़ा कर देते हैं, सारी चीज़ों को सुधारने का काम आप लोग करते हैं। तो आप तो किसी भी हॉस्पिटल की रीढ़ हैं।
चलिए, थैंक यू। बहुत लोग दवा पर जो जाते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा फिजियोथेरेपी का? दवाएं तो लेनी पड़ती हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म रहता है। कभी भी पेन किलर हम लोग लंबे समय तक नहीं दे सकते हैं। पेन किलर उतना ही देना होता है ताकि आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकें। एक्यूट फेज में तो फिजियोथेरेपी नहीं कोई करवा सकता है। मतलब आप करने जाएंगे, पेशेंट का और बढ़ जाएगा, फिर अगले दिन से वो नहीं आना चाहेगा। लेकिन तब उनको शॉर्ट टर्म पेन किलर्स दे करके पेन में रिलीफ कर दिया जाता है। बाकी तो सारा चीज़ फिजियोथेरेपिस्ट ही करते हैं, वही उनको बताते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक फिजियोथेरेपी करवा लेता है तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। अगर किसी ने 1 हफ्ते का, 1 महीने का सेशन ले लिया तो उसकी बहुत सारी बीमारियां जो बहुत पुरानी है वो भी एकदम ठीक हो जाती है। 1 साल तक मैं सर के साथ काम किया और बहुत सारे नहीं, कुछ हॉस्पिटल में काम किए। शहर के पहले डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर है, संजय सर है, जो फिजियोथेरेपी रेफ़र करते हैं। और वो फिजियोथेरेपी में हमको कभी नहीं बोलते हैं SWD करो, ये कीजिए। वो बोलते हैं वरुण आप इसके एक्सपर्ट हैं, आप डिसाइड कीजिए क्या करना है। और हमारे बाकी ऑर्थोपेडिक्स इसी बात की लड़ाई होती है कि सर हम इसकी पढ़ाई किए हैं 10 साल, हम इसका 8 साल पढ़ाई किए, हम जानते हैं कि क्या करना है। तो ये मुजफ्फरपुर के हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि संजय सर ये फिजियोथेरेपी सीधा रेफ़र करते हैं और कभी नहीं बोलते कि ये करवाओ वो करवाओ, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। नाम बताइए। फिजियोथेरेपी डे के अवसर पर सोमवार को मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक के समीप मूव वेल फिजियोथेरेपी क्लिनिक का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में राजद MLC कारी शोएब ने दुआ पढ़कर क्लिनिक का शुभारंभ किया। क्लिनिक के संचालक डॉक्टर यूनुस हुसैन ने बताया कि यहाँ मुख्य रूप से सर्वाइकल, नेक पेन, जॉइंट पेन सहित नसों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का इलाज एक्सरसाइज और अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शहर का पहला फिजियोथेरेपी सेंटर है जहां नवीनतम तकनीक से मरीजों को उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि मरीज को विशेष पैकेज पर भारी छूट दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सके। एक मुजफ्फरपुर वालों के लिए खुसूसी तौर पे ये चंदवारा का जो इलाका है और यहाँ से जो माली घाट वगैरह उधर जो गांव है, कई आपको मुसहरी हो गया या उधर मलिका हो गया, सर सैयद कॉलोनी हो गया, इन इलाकों में इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ लैस ये क्या नाम है इसका, मूव वेल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, मूव वेल फिजियोथेरेपी क्लिनिक खुला है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाब डॉक्टर यूनुस साहब को। यंग हैं, नौजवान हैं, अच्छे कॉलेज से ये आए हैं पढ़ कर के और अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। और मैंने देखा है कि एकदम न्यू टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सामान हैं जो बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे। और इंशाअल्लाह यहाँ ईमानदारी के साथ और काफ़ी दयानतदारी के साथ खिदमत के जज्बे से यहाँ इन्होंने इसको कायम किया है। और मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि अन्य ज़िलों से भी लोग यहाँ आएंगे और इंशाअल्लाह बहुत ही फैज़याब होके जाएंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा भी दिया है और बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला इनको तरक्की अता फरमाए, हम लोग दुआ करते हैं। और सब लोग तकरीबन उस वक्त से कई मशहूर हस्तियाँ यहाँ आई हैं और सबों ने दुआएं दी हैं और सबों की दुआओं से इंशाअल्लाह ये और मज़ीद तरक्की करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देंगे। जी, आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, इसलिए मैंने आज ही के दिन अपनी फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोलने का उद्घाटन किया है। आज के दिन आज मूव वेल फिजियोथेरेपी क्लिनिक बनारस में चौक, पक्की सराय रोड, अपोजिट भवानी अल्ट्रासाउंड के सामने हमारे क्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ है। किस तरह की फैसिलिटी लोगों को मिलेगी आपके क्लिनिक के माध्यम से? यहाँ फिजियोथेरेपी की हर तरह की फैसिलिटी है, जैसे कि नेक पेन है, सर्वाइकल पेन है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, हिजामा है, ड्राई नीडलिंग है। और आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के भी पेशेंट यहाँ आते हैं। और फ्रैक्चर के लिए भी यहाँ फ्रैक्चर, पोस्ट ऑपरेटिव फ्रैक्चर और प्री ऑपरेटिव फ्रैक्चर के पेशेंट भी यहाँ देखे जाते हैं। और उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं, पैरालिसिस, हेमरेज, उसके बाद स्ट्रोक, इस सब की पेशेंट का भी यहाँ इलाज चलता है। लोगों को कुछ ऑफर भी मिलेगी? जी, यहाँ हर तरह की ऑफ़र है, जैसे कि 1 डे का है पैकेज चलता है हमारे पास, 7 डेज़ का पैकेज है, 15 डेज़ का पैकेज है और 30 डेज़ का भी पैकेज है हमारे पास। हर तरह की पैकेज में हर तरह का डिस्काउंट है।
मुजफ्फरपुर में महिंद्रा ट्रैक्टर के सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद डीलरशिप प्रीमियम इंजीनियरिंग एवं ट्रेडिंग कंपनी के 40वीं स्थापना दिवस व महिंद्रा किसान सम्मान समारोह की शुरुआत सोमवार को रामदयालु भिखनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में किया गया। इस अवसर पर किसानों और ग्राहकों को ट्रैक्टर के नए आकर्षक मॉडल जैसे नोवो, जीवो तथा ओजा और एक्सचेंज व फाइनेंस स्कीम की नवीनतम जानकारी दी गई और उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उन्नतिशील किसानों को अपनी बात रखने का भी मौका मिला, जिसे मुजफ्फरपुर के किसान ने खूब सराहा और कहा कि यह अपने श्रेणी का टॉप हरदम ट्रैक्टर है, जो अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने का ताकत रखता है। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 किसानों ने शामिल होकर भोजन व रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर रंग रंग लाल है का भी उद्घोष किया गया। मौके पर ग्राहकों ने ट्रैक्टर की गुणवत्ता तथा आने वाली त्योहार सीजन को देखते हुए 32 ट्रैक्टरों की बुकिंग कराई। साथ ही घटे हुए जीएसटी दर पर 5 ट्रैक्टरों की डिलीवरी हुई है, जिसमें किसानों को हजारों रुपए का फायदा हुआ। किसानों को प्रीमियम इंजीनियरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि डॉक्टर विष्णु कुमार अग्रवाल, प्रबंधक महेश कुमार, महिंद्रा कंपनी के डीजीएम पीके झा, एरिया मैनेजर संदीप पांडे और टेरिटरी मैनेजर पुनीत सिन्हा ने इस नए और आधुनिक ट्रैक्टर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मौके पर सेल्स मैनेजर महेश कुमार और अन्य प्रतिनिधिगण राजेश कुमार चौधरी, उमेश कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, सुलभ कुमार मोनू, राजीव कुमार एवं वर्कशॉप के भी सभी कुशल तकनीशियन व बैंक ऑफिस टीम भी मौजूद रही। महिंद्रा किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। ये प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से, जो कि मुजफ्फरपुर और नॉर्थ बिहार की सबसे अग्रणी महिंद्रा ट्रैक्टर की एजेंसी है। हर ब्रांड हर जगह पर पहले लोग जो चलता है महिंद्रा ट्रैक्टर के लिए चलता है, और वो सबसे पहला प्रीमियर इंजीनियरिंग की तरफ चलता है, क्योंकि यहाँ हम लोग विश्वसनीयता है, पारदर्शिता है और ग्राहकों को पूरा सम्मान के साथ हम लोग ट्रैक्टर देते हैं। आज सम्मान समारोह का आयोजन है, किस तरह के लोगों को सम्मानित किया? इसमें जितने भी हमारे किसान भाई हैं या जो हमारे गिट्टी बालू वाले जो साथी लोग हैं, मट्टी वाले साथी लोग हैं, जो ट्रैक्टर लेते हैं वो किसान के साथ साथ हमारे ग्राहक भी हैं, और सबके सम्मान में ये रखा गया है ताकि इस आयोजन का लाभ दूर दूर तक पहुँचे। और हमें विश्वास है कि एक एक ग्राहक जो यहाँ से जाएगा कम से कम 10-10 ग्राहक को और बताएगा वहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि 40 सालों में हम लोगों ने 10,000 ट्रैक्टर बेचा है। 10,000 ग्राहकों को यह बुलाना मुश्किल है, इसीलिए हमने 500 से 1000 के बीच में ग्राहकों को बुलाया है, सम्मान दिया है। आप लोग जैसा देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा हम लोग किसानों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और किसान भी हमसे पूरा मोहब्बत प्यार करते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। ऑफ़र जैसे बुकिंग कराने पर जो है एक चांदी का सिक्का ऑफ़र है, और ट्रैक्टर ले लेने पर जो है उस पर और भी तरह तरह के ऑफ़र है, जैसे आपको लैपटॉप, मोबाइल, डिनर सेट, सब तरह के ऑफ़र है इसमें। कहाँ से यदि कांटेक्ट करना चाहेगा कस्टमर तो? आम गोला में हमारी डीलरशिप है, और करीब करीब वहाँ पर 39 साल से डीलरशिप हमारी वहाँ चल रही है। और आप लोग को आश्चर्य होगा कि हमारे पास जो भी ग्राहक आते हैं 10 में से 4 ग्राहक रिपीट बायर आते हैं। मतलब रिपीट बायर का मतलब जो है दादाजी ले गए थे, बेटा ले गया, पोता भी आता है हमारे डीलरशिप में। कंपनी के कौन कौन लोग शामिल होंगे? कंपनी के संदीप पांडे जी हैं, पुनीत सिन्हा जी हैं, कुलदीप सिंह जी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं। समझ लीजिए पूरी की पूरी एरिया ऑफिस ही उठ के यहाँ आ गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन, माडीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, माडीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।